समय तालिका का हमारे शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्व है। बिना समय तालिका के जो विद्यालय का अनुशासन है वो पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है और उस पर अध्यापक और छात्रों का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए समय सारणी या टाइम टेबल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर हम शिक्षक हैं, कभी कभी हम छात्र हैं, तब भी हमें समय सारणी का निर्माण करना पड़ता है। अगर हम कभी भी समय सारणी का निर्माण करना चाहें तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि किन सिद्धांतों पर आधारित हमको समय सारणी को करना है। वो कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखकर किसी भी समय सारणी को हम बना सकते हैं। जो पहला सिद्धांत है समय सारणी के निर्माण का, वो है रुचियों के अनुसार विषयों के चयन का आधार। That is, for selecting the subjects for timetable, we take the interest of the students into consideration. हम छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखकर समय सारणी का निर्माण करते हैं। प्रायः आपने देखा होगा कि विद्यालय में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत से छात्रों को कठिन लगते हैं या उनकी रुचि नहीं होती उन विषयों में। तो अगर ऐसे विषय को समय सारणी में सबसे पहली कक्षा या फर्स्ट पीरियड में रखते हैं तो विद्यालय आते ही छात्र का ध्यान शिक्षा से हट जाता है या शिक्षा में उसकी रुचि को हम बनाए नहीं रख पाते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें सभी छात्रों की बहुत रुचि होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जैसे जिसमें लिटरेचर है, कोई साहित्य है, जिसमें हो सकता है कि कोई कहानी या कोई रुचिकर घटना का उल्लेख अध्यापक करता हो। तो ऐसे विषयों में, या साइंस का भी कोई विषय हो सकता है, बायो का हो सकता है, बायोलॉजी हो सकती है, गणित का भी विषय, अगर गणित छात्रों को स्पष्ट रूप से पढ़ाई जाए और स्पष्ट उदाहरण देकर पढ़ाया जाए तो वो विषय भी छात्रों की रुचि का बन जाता है। तो छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर हम समय सारणी का निर्माण करते हैं। ये समय सारणी निर्माण का पहला सिद्धांत है। विषयों की रुचि एवं योग्यता, केवल रुचि ही ध्यान में रखकर समय सारणी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि आपको पता है भिन्न छात्रों की रुचि भिन्न होगी। अब पूनम कहेंगी कि हमें तो मैम हमें तो फिलॉसफी विषय अच्छा लगता है। शिखा वर्मा कह सकती है कि हमें साइंस टीचिंग का विषय बहुत अच्छा लगता है, वो पेपर बहुत अच्छा है मैम, उसका पीरियड सबसे पहले लगाया करिए। तो जैसे जैसे छात्र भिन्न है वैसे उनकी रुचियों में भी भिन्नता है। तो एक ही विषय सभी को रुचिकर लगे ये आवश्यक नहीं है। तो हमें किन्हीं और सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा समय सारणी बनाते समय। तो ऐसा ही एक सिद्धांत है योग्यता का, दैट इज द एबिलिटी। तो छात्रों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार समय तालिका में के निर्माण का अवसर हम दें और उस पर अगर जब उनकी योग्यता के अनुसार विषय जो है वो व्यवस्थित किए जाते हैं समय सारणी में, तो छात्र उसमें कक्षा में ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था हम कह सकते हैं कि सफल हो जाती है। फिर एक और सिद्धांत है जिसको हम ध्यान में रखते हैं और वो है अध्यापकों एवं छात्रों का संपर्क। तो समय तालिका निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे
के अधिक से अधिक संपर्क में आए। अब अगर आप कहेंगे कि मैम ये इस समय कोविड काल में तो ये सारे जो सिद्धांत हैं उनका कोई औचित्य ही नहीं रह गया है, ठीक है। लेकिन हम जब ये पाठ पढ़ते हैं तो ये हम सोच के पढ़ते हैं कि हर समय ऐसी स्थिति हमारी नहीं रहेगी और छात्र और शिक्षक जो है वो उनका संपर्क, निकट संपर्क बना रहेगा। तो इसलिए हम इन सिद्धांतों को जानना हमारे लिए आवश्यक है, भले ही हम आज इन्हें क्रियान्वित न कर पा रहे हो, है ना। ये बात आप सबको स्पष्ट हो। तो अध्यापकों और छात्रों को अधिक से अधिक हम संपर्क में ला सके, ये समय सारणी द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। फिर जब हम समय तालिका बनाते हैं तो उसकी व्यापकता का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इससे क्या तात्पर्य है कि जब हम समय सारणी बनाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पाठ्य विषयों को ही स्थान न दिया जाए। जिन विषयों को केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना है, ऐसे ही केवल विषयों को स्थान न दिया जाए, अपितु छात्रों को जो क्रिया केंद्रित विषय हैं, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, असेंबली, छात्र ऑडिटोरियम, खेलकूद, पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, इनका भी प्रयोग हमें समय तालिका में करना चाहिए। जैसे कोई कठिन विषय हमने रखा जो अधिकतर छात्रों को कठिन लगता है या अधिकतर छात्रों की जिस विषय में रुचि नहीं होती, ऐसा एक विषय अगर हमने रख दिया जिसमें छात्रों का मेंटल स्ट्रेन बहुत होता है, उसके बाद हमें एक रिलैक्सिंग, जो मेंटल रिलैक्सेशन दे, मानसिक रूप से उनकी थकान को दूर कर दे, तो ऐसा विषय भी रखना चाहिए। ऐसा विषय क्या हो सकता है कि विजिट टू द म्यूजियम, अजायब घर की सैर हम उनको करा दें, हम खेलकूद का कोई विषय रख दें, हम लाइब्रेरी पीरियड रख दें, इस तरह का हम कोई विषय